15 किलोमीटर दूर से आता है। और रामगढ़ के पास अगर मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ से दिखता नहीं है, ऊपर हरतोला की पहाड़ियाँ हैं, बहुत ऊपर अभी कोहरा लगा हुआ है। तो हरतोला की पहाड़ियों से मेरे गांव में पानी आता है, लगभग दर्जनों गाँव को सिंचित करते हुए, पानी देते हुए अंत में मेरा गांव आता है। यहाँ तक पानी पहुँचता है। यहाँ तक पानी पहुँचते पहुँचते कभी कभार गर्मियों में पानी समाप्त हो जाता है, उसकी आपूर्ति नहीं हो पाती है। जल स्रोत पहले किसी समय में बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, अब कम रह गए हैं। तो उस समय बचपन में हम नीचे से जब पानी यहाँ पर गर्मी के दिनों में अप्रैल मई जून के महीने में जब पानी नहीं आता, तो यहाँ से 3-4 किलोमीटर नीचे एक गधेरा है, चैतुली का गधेरा कहते हैं, वहाँ पर जल स्रोत है। वहाँ से हम सिर में रख करके पानी लाया करते थे। इधर पीछे 1-2 पुराने हमारे विरासत के जो हमारे पुराने नौले बने हुए हैं, तो वहाँ पर भी पानी सूख जाता था। तो वहाँ पर भी बड़ी समस्या रहती थी। पानी की समस्या के कारण हमने बहुत ज़्यादा दर्द झेला है, अपार कष्ट झेला है। उन अपार कष्टों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि हमारे यहाँ कोसी नदी बहती है लेकिन बहुत दूर है, नीचे 5-6 किलोमीटर से भी ज़्यादा, उस नदी से जो अल्मोड़ा से आती है मोटर पंप के द्वारा उसको छान करके लगभग 4-5 पंपिंग स्टेशनों से होते हुए ये यहाँ हमारे गांव तक पहुँचेगी। नीचे शिवालवाड़ी से होते हुए, चांफा होते हुए, कमोली होते हुए, फिर हमारे यहाँ ऊपर के गांव में पहुँचेगी। पंपिंग जो स्टेशन है, इसको बनाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि बहुत ऊंचाई का स्थान है, जल स्रोत दूर दूर तक नहीं है। लेकिन अब यह पंप स्टेशन, ये पंपिंग स्टेशन है यहाँ का सबसे ऊपर का। एक पंपिंग स्टेशन नीचे है, एक सबसे नीचे, लगभग 3-4 पंपिंग स्टेशनों को छूते हुए तब जाकर के यहाँ पहुँचेगी है। प्रधानमंत्री जो जल जीवन मिशन है उसके तहत यहाँ पीछे पंपिंग के लिए यहाँ पर मोटर लगी हुई है, और जिससे पानी को खोला और बंद किया जा सकता है। इसके अंदर पूरी तरह पंपिंग स्टेशन है, और इससे पानी जो यहाँ के कारीगर होंगे जल विभाग के, वो इसको बाहर खोलेंगे, बंद करेंगे। पंपिंग स्टेशन के अंदर पानी जाएगा। ये विद्युत चालित है। ऊपर चोटी में डिग्गी बनी हुई है, टैंक बना हुआ है। यहाँ से ये इस चोटी से आकर के ये लगभग अनेकों गांवों को ये जल सप्लाई होगा, यहाँ से जल वितरण होगा। अभी कुछ तकनीकी बाध्यता हो रही है पानी में, तकनीकी कारणों से अभी ये संचालित नहीं हुआ है। काफ़ी समय हो गया इसको बने हुए, लेकिन धीरे धीरे ये बन जाएगा। पानी के अभाव के कारण से यहाँ के लोग न सिंचाई ढंग से कर पाते हैं, वर्षा जल पर ही निर्भर रहते हैं, जिसके कारण से यहाँ के किसानों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर पानी की उपलब्धता इस गांव में हो तो इस गांव के अंदर अपार संभावनाएं हैं खेती की। सिंचाई के अभाव के कारण से किसान जो हैं या तो पलायन को मजबूर हैं, यहाँ के युवा रोजी रोटी की तलाश में देश विदेश में जा रहे हैं। अगर इस गांव में ये पानी पहुंचता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण से, अगर कुछ दिनों में ये चालू हो जाएगा, तो फिर ये वरदान साबित होगा, और उसके कारण से यहाँ गांव के अंदर वापस लोग आने शुरू होंगे, खेती करेंगे, और खेती के कारण से अपनी मंडी तक सामान पहुंचाने के लिए लोगों को सुलभता होगी। मुख्य आवश्यकता रहती है सड़क, बिजली, पानी। अगर यही गांव में ना हो तो वो गांव बिल्कुल वीरान सा हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खास फोकस किया है, जो अब धरती पर आकार ले रहा है, और वो आकार मूर्त स्वरूप में धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रहा है। अनेकों योजनाओं के कारण से आम लोगों को तो बहुत राहत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार कि हमारे गाँव के बारे में भी आपने सुध ली, जो आज़ादी के बाद से अब तक किसी ने भी सुध नहीं ली। किसी ने नहीं सोचा, न बिजली की सोची, न पानी की सोची, न रोड की सोची, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इन तीनों को पूरा करने के लिए अब हमारे गांव में जो सड़क बन रही है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से भी बन रही है, उस पर काम लगभग शुरू होने की स्थिति में आने वाला है।
तो ऐसे अनेकों चीज़ें हैं जिसके कारण से यहाँ बदलाव ज़मीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। वंदे मातरम।